अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम स्मॉल एंड सिक न्यूबॉर्न्स का जो एनआईसीयू फॉर्म है उसकी डाटा एंट्री करना देखेंगे। डाटा एंट्री कैसे करते हैं उसकी। सबसे पहले आप एनआईसीयू का जो यूआरएल है उसको टाइप करेंगे गूगल क्रोम में nic.pak.dhis2.org। जब आप इस यूआरएल को टाइप करके क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन अपीयर होगी। इस स्क्रीन में सबसे पहले आपने अपना यूज़र नेम प्रोवाइड करना है, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड प्रोवाइड करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद आपने लॉग साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन अपीयर होगी। सबसे पहले जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने DHIS2 का डैशबोर्ड अपीयर होता है जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, वो जो डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। इस तरह की स्क्रीन के बाद आपने टॉप राइट पे 9 डॉट्स का जो ये एक बार है इसको क्लिक करना है। ये बेसिकली मेन्यू बार है। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने डिफरेंट एप्लीकेशन अवेलेबल होती हैं जो कि जिनकी एक्सेस आपके यूज़र नेम और पासवर्ड से आपको अलाउड होती हैं। इसमें से आप आइदर अपना सर्च कर सकते हैं ट्रैकर कैप्चर को, और इन अदर केस आप डायरेक्ट भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं ट्रैकर कैप्चर ऐप को। ट्रैकर कैप्चर ऐप ओपन करने पे आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन अपीयर होगी जिसमें से सबसे पहले आपने अपने लेफ़्ट साइड पे फैसिलिटी जो है वो क्लिक करनी है। फैसिलिटी या तो आप जो है वो इस लिस्ट में से सर्च कर सकते हैं, और अगर आपने सर्च नहीं करनी तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर फैसिलिटी का नेम लिख के उसको ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस वक्त डाटा एंट्री करेंगे फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी में। जब आप अपनी फैसिलिटी रेलिवेंट क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने फैसिलिटी से रेलिवेंट इस तरह की एक स्क्रीन अवेलेबल होगी जिसमें से सबसे पहले तो आपके पास लिस्ट ऑफ न्यूबॉर्न्स जो पेशेंट हैं उनकी आपकी इस तरह से लिस्ट होगी जो कि डाटा एंट्री जिनकी हो चुकी है। इसमें से उसके बाद सर्च का ऑप्शन है कि मतलब आप सर्च कर सकते हैं अपने पेशेंट को उसमें से एमआर नंबर से या किसी भी तरह से। और थर्ड जो आपके पास ऑप्शन है वो रजिस्टर की है। तो हम यहाँ से जो फॉर्म है वो हम अपना सेलेक्ट करेंगे रेलिवेंट फॉर्म, और हम यहाँ पर रजिस्टर में जाके उस पे न्यूबॉर्न पेशेंट को हम यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले एनरोलमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है वो आपकी ऑटो सेलेक्टेड है तो वो एडिटेबल भी नहीं है। सेकंड नंबर पे एनरोलमेंट डेट है जो कि ऑटो सेलेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल टुडे इज़ 16 सितंबर सॉरी। तो ये यहाँ से आपकी ऑटो सेलेक्टेड है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जब हम आएंगे तो सबसे पहले आपने डेट ऑफ एडमिशन डालना है पेशेंट का। लेट्स से हम लिखते हैं इसको 14 सितंबर। टाइम ऑफ एडमिशन लिखना है, फॉर एग्जांपल हम इसको लिखते हैं 8 o'clock। नेम ऑफ बेबी आपने लिखना है, जो भी बेबी का नेम प्रोवाइडेड है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं ABC। जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। मेडिकल रिकॉर्ड नंबर अगर आपके रिकॉर्डिंग टूल में प्रोवाइडेड है तो आप मेडिकल रिकॉर्ड नंबर एंटर कर दें यहाँ पे। एडमिशन 2 आपने यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, नर्सरी, NICU या KMC। इनमें से जहाँ पे भी आप बच्चे को एडमिशन कर रहे हैं आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप एंटर कर देंगे, लेट्स से 13 सितंबर डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद हम डेटा एंट्री पे आएंगे। रिपोर्टिंग डे इट इज़ मैंडेटरी फील्ड स्टैटिक है इसके ऊपर। रिपोर्टिंग डेट हम इसकी लिख देते हैं 14, हम जिस दिन एडमिशन हुआ। उसके बाद हमने डायग्नोसिस एट एडमिशन देखनी है। इसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ डायग्नोसिस अवेलेबल हैं कि क्या-क्या पॉसिबल जो डायग्नोसिस हैं, जो कॉमन है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी गई हैं। प्रीटर्म है, लो बर्थ वेट है, सेप्सिस है। इसके अलावा आप इसमें से कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन के जो स्मॉलर सिक न्यूबॉर्न है उसकी कंडीशन क्या है। और इन केस अगर कोई यहाँ पर नहीं अवेलेबल कोई भी यहाँ पर डायग्नोसिस, तो आप वहाँ पर एनी अदर में जाके वो स्पेसिफिक डायग्नोसिस भी उस पेशेंट के रेलिवेंट लिख सकते हैं। डेली रिपोर्टिंग में आप स्मॉल एंड सिक न्यूबॉर्न केयर की, इसमें आप सबसे पहले तो वेट एट एडमिशन लिखेंगे। लेट्स से मैं लिखती हूँ 240। मोड ऑफ डिलीवरी लिखेंगे कि वेजाइनल डिलीवरी है, फोर्सिप है, वैक्यूम है या एनी अदर है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आप बर्थ लोकेशन सिलेक्ट करेंगे कि इनडोर इनबॉर्न विद इन द फैसिलिटी बर्न हुआ, आउटबॉर्न आउटसाइड द फैसिलिटी बर्न हुआ, आप कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे उसमें। टर्म एट बर्थ भी आप सिलेक्ट करेंगे, अर्ली टर्म, फुल टर्म, लेट टर्म। हम इसको फुल टर्म कर लेते हैं। वेट
एट बर्थ हम लिखेंगे लेट्स से जितना भी बच्चे का वेट था वो अपने यहाँ पे मेंशन कर देने रिकॉर्डिंग टूल से। उसके अलावा उनको क्या-क्या असिस्टेंस प्रोवाइड की गई आपने वो यहाँ पे जो है वो ऐड करनी है येस और नो। रिसीव केएमसी कांगरू मदर केयर रिसीव्ड हुआ, इफ येस क्लिक येस, इफ नो तो आप नो कर दें इसको। केएमसी प्रोवाइडर कौन था इसका? फादर थी, मदर था, एनी अदर फैमिली मेंबर था, हम लेट्स से फादर कर लेते हैं। मदर को जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड की गई यस। टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ केएमसी एट बर्थ इन आवर्स आप लिख लें यहाँ पे, लेट्स से हम लिख लेते हैं 1 आवर। ड्यूरेशन कितनी थी वो आपने मेंशन करनी है, 2 आवर्स, 3 आवर्स, जितना भी आप मेंशन करना चाहें, जो कि उस पेशेंट का गिवन है। टाइप ऑफ फीडिंग में आप लिख दें जो भी है जो फीड प्रोवाइड किया गया। गायनेकोलॉजिस्ट का नेम हमने यहाँ पे एंटर करना है। पीड्स पीड्स का जो डॉक्टर है उनको हमने यहाँ पे मेंशन करना है। ऑन ड्यूटी एमओ का हमने यहाँ पे नाम मेंशन करना है, रजिस्टर्ड नर्स का। इन चार जो केयर प्रोवाइडर हैं इनके हमने यहाँ पे नेम मेंशन करने हैं। स्टेटस क्या है इस वक्त डिस्चार्ज हो गया तो आपने डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे मेंशन करनी है और उसके बाद आपने कंप्लीट स्टेज पे यस क्लिक करके सेव एंड ऐड न्यू को क्लिक करना है। जब आप सेव एंड ऐड न्यू क्लिक करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक इस तरह से बार नज़र आएगा। आप इसको क्लोज कर देंगे तो आपका जो करंट पेशेंट था वो रजिस्टर हो गया है, वो लिस्ट में आपके पास अपीयर हो जाएगा ये इस तरह से। थैंक यू।